आप सबको नमस्ते। आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। स्वागत है आप सबका। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, पिछले लंबे समय से देश ही नहीं पूरा विश्व आज जो है कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है। लगभग पूरे विश्व के अंदर आज 36 लाख से ज़्यादा लोग इस जो भयंकर महामारी जो फैली इसका ग्रास बन चुके हैं। वर्तमान की यदि बात करें तो वर्तमान में परिस्थितियाँ जो है पहले से काफ़ी बेहतर हैं। ये भयंकर महामारी जब फैली तो सब लोगों को एक तरह से मैं कहता हूँ हाथ पांव फूल गए, चाहे वो प्रशासन की बात हो, सरकार की बात हो, मेडिकल स्टाफ की बात हो, और त्राही त्राही पूरे विश्व में जो है मची। और भारत जैसा एक ऐसा देश जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और वहाँ ये भयंकर महामारी इतनी तेज़ी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका वहाँ नहीं मिला। बहरहाल बात ये है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में चंद कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने एक मानव मात्र के जीवन को बचाने का कार्य भी किया। इसके साथ साथ में एक आशा, एक नई उम्मीद भी वहाँ से पैदा हुई और इसी का एक जीता जागता सबसे बड़ा उदाहरण था यज्ञ। साथियों, जब ऐसी विषम परिस्थितियाँ थी, जब किसी के पास कोई विकल्प दूसरा कहीं देखने को मिला नहीं, सुनने को कहीं मिला नहीं, लोग आपस में बैठने से जो है कतरा रहे थे, डर रहे थे, लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे थे, पूरी वातावरण के अंदर, पूरी वायु के अंदर एक भयंकर नाम का जहर जो फैल चुका था, उस जहर को दूर करने का काम यदि किसी ने किया तो वैदिक यज्ञ पद्धति, और उसी वैदिक यज्ञ पद्धति को सर्वप्रथम हमारे समाज ने उस चीज़ को देखा, संभाला और समय रहते परिस्थितियों को संभालने के लिए यज्ञ की जो वैज्ञानिक विधा जो प्राचीन ऋषि महर्षियों के द्वारा हमें प्रदान की गई है, उसी विधा को पहचान करके जो है उत्तम प्रकार की सामग्री का निर्माण करके इस भयंकर महामारी को रोकने के लिए आर्य समाज की ओर से सार्थक कदम उठाएंगे। युवाओं की टीम बनाएगी, गाँव-गाँव में यज्ञों का प्रचार प्रसार किया गया और उसी के मद्देनज़र जहाँ निरंतर मौतों का सिलसिला हो रहा था, बहुत कम समय में काफ़ी वहाँ बहुत सकारात्मक वातावरण बना। और इसी चीज़ को प्रारंभ करने का श्रेय मैं कहता हूँ आर्य समाज के युवा सन्यासी, तपोनिष्ठ सन्यासी स्वामी आदित्य वेश जी को जाता है। समय रहते स्वामी जी ने इस चीज़ को देखा, परखा, और क्योंकि आर्य समाज की पृष्ठभूमि से बहुत लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं, आपको जो है पूरा प्रक्रम पता भी था और वैज्ञानिक प्रक्रिया भी ये थी, तो बिना किसी विशेष जो है समय को लगाते हुए आपने इस चीज़ को जो है आम जनमानस तक पहुंचाने का काम किया। और उसी के मद्देनज़र वो छोटे से काम से एक जगह से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे जो है पूरे देश ही नहीं, मैं कहता हूँ पूरे विश्व में जो है यज्ञ का लोहा लोगों ने माना। और आज देश ही नहीं विदेशों में भी यज्ञ की धूम जो है सर्वोत्तम यत्र तत्र सर्वत्र आज जो है देखने को मिल रही है। लोग बैठ रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो उसी चीज़ के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए सरदेव स्वामी जी हमारे साथ आज मौजूद थे। आइए स्वामी जी से इन चीज़ों को लेकर के परिचर्चा करते हैं और स्वामी जी से पूछते हैं कि ये चीज़ें क्या वर्तमान समय में कितनी प्रासंगिकता आज इन चीज़ों की है और कितना महत्वपूर्ण है। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका जो है चैनल के ऊपर हम जो है स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। सबसे पहला क्वेश्चन स्वामी जी यही लेंगे, वो समय जब विषम परिस्थितियाँ थी, डॉक्टरों ने भी एक तरह से मैं कहता हूँ हाथ खड़े कर दिए, प्रशासन की तो पहले से जो है नींद उड़ी हुई थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में इन चीज़ों को प्रारंभ करने का श्रेय आर्य समाज को किस प्रकार जाता है और इन चीज़ों ने कैसे दिशाओं को बदला, व्यवस्था परिवर्तन को किया, क्या कहेंगे आप? सोनू जी, सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने इस विशेष मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए आज मुझे आमंत्रित किया है। दूसरी बात ये है सोनू जी, जैसा आपने कहा कि एक समय ऐसा आया जब चाहे प्रशासन की बात करें, चाहे खुद समाज की बात करें, वो एक किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में था। हम लोग टिटोली की बात करें, टिटोली में बड़ी भयावह स्थिति रही और देखते ही देखते 23 लोग बहुत जल्दी इस दुनिया से विदा हो गए। उनको कुछ को कोरोना था और कुछ का डिटेक्ट नहीं हुआ, जिनको बुखार हुआ 2 दिन 3 दिन और उसके बाद वो अचानक इस दुनिया से चले गए। तो पूरे गांव में एक दहशत का माहौल था। प्रशासन की मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनकी नेग्लिजेंस रही, पर क्योंकि एक महामारी फैली है पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में, ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन के पास वो सुविधाएं कहिए, वो साधन उपलब्ध शायद नहीं होंगे जिनकी ज़रूरत थी, या उन्होंने समय रहते उसको सावधानी के साथ नहीं लिया या संजीदगी से नहीं लिया। तो उसका परिणाम ये हुआ जब एक एक करके 23 लोग जो है वो दुनिया से विदा हो गए इस टिटोली गांव में। तब बहुत से लोगों ने भी कहा, गांव के लोगों ने भी कहा, बहुत मौजूद जिम्मेदार लोगों ने कहा, खुद स्वामी आर्यवेश जी जो पूरी दुनिया की आर्य समाजें हैं उसके जो सम्मानीय अध्यक्ष हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के, उनसे भी लोग मिले। उन्होंने भी कहा कि पिछले वर्ष जैसे हमने यज्ञ की परंपरा को शुरू किया था और वो बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली में यज्ञ की एक
यज्ञ यात्रा कहिए उसको लेकर के हम लोग गाँव में निकले। तो उसके पीछे सीधा सीधे हमारे दो आशय थे। नंबर एक, जो मनोबल टूटा था लोगों का, जो डर था, जो भय था, खास कर जो आतंक था इस कोरोना के नाम से, और आतंक होना स्वाभाविक भी था सोनू जी। किसी गांव में एक साथ जब 9 चिताएं जलती हैं तो मुझे लगता है कि वो दहशत का माहौल तो होना स्वाभाविक ही था। और मेरे इस टिटोली गांव में भी वही स्थिति हुई। तो हम लोग गांव में निकले न सिर्फ इसलिए कि वातावरण शुद्ध होगा, बल्कि इसलिए कि लोगों का मनोबल भी बनाना है। कोरोना कब हमें मारेगा ये तो बाद की बात है, उससे पहले हम कहीं कोरोना के डर से ना मर जाएं। इसलिए मैं खुद भी गांव में गया, पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद मिला, स्वामी आर्यवेश जी का। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हमें गांव के बीच में रहना चाहिए और लोगों का मनोबल बनाना चाहिए। लोग दहशत में थे, डर में थे, तो हम लोगों से मिले भी, यज्ञ के माध्यम से भी गए। तो एक मुझे लगता है कि उस समय सबसे बड़े संबल की ज़रूरत थी। परमात्मा सबसे बड़ा सहारा होते हैं। यज्ञ के माध्यम से मुझे लगता है वही संबल, वही सहारा इन लोगों को काम आया। और जहां लोग खुद से सचेत हुए, बाद में प्रशासन भी एक्टिव हुआ। प्रशासन ने जो है जांच भी करवाई, दवाइयां भी दी, और उसके बाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके, तुरंत तो नहीं कहूँगा, लगभग 1-1.5 महीने का समय लगा, और मेरे इस गांव में लगभग 65 लोग इस दुनिया से विदा हो गए इसी जद्दोजहद में। और हम लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद कहिए, पिछले लगभग 7-8 दिन से बहुत शांति का माहौल है। लेकिन जो व्यक्ति हमारे बीच में से गए हैं उनके जाने का कष्ट जरूर है। जी स्वामी जी, आपसे हम यही जानना चाहेंगे, सर्वप्रथम आपने कब इस चीज़ को नोटिस किया कि गांव के अंदर कोरोना नाम की महामारी ने दस्तक दे दी है? उससे पहले कैसी परिस्थितियां थी? एकदम से कैसी परिस्थितियां बदली, लोगों में कैसा वातावरण बना, और आपने कब ये निश्चय किया कि अब मैदान में उतरना होगा, क्योंकि अब स्थिति जो है वो बहुत भयंकर होती जा रही है? इस गाँव में सोनू जी धीरे धीरे करके शुरुआती दौर में इतना लोगों ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। और 25 अप्रैल को जब ऋषि जी जो है इस दुनिया से गए, हालांकि उनको हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट अटैक से उनका देहांत हुआ, वो गए। धीरे धीरे करके उनके बाद वैसे ही परिस्थितियां बनी, लोग जाते रहे, कोई हार्ट अटैक से, कोई 2 दिन बुखार हो उससे, और कुछ को कोरोना हुआ, वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए और वो इस दुनिया से चले गए। तो धीरे धीरे करते बिल्कुल संभलने का लोगों को अवसर ही नहीं मिला। कैसे मतलब 3-4 दिन के अंदर ही ये बहुत तेज़ी के साथ मौतें हुई। और उसके बाद फिर हम लगभग 27-28 के आसपास या 29 के आसपास हम लोग भी एक्टिव हुए, सक्रिय हुए, लोगों के बीच में जाना शुरू किया। और मुझे लगता है उसी हम लोग बिल्कुल समय रहते हम लोगों के बीच में गए भी। हालांकि यज्ञ से कोरोना ठीक हो जाएगा या हुआ ये तो मैं नहीं कहूँगा, इसका कोई प्रमाण भी नहीं है और हमने इसके ऊपर कोई रिसर्च भी नहीं किया है। लेकिन एक आत्मिक मनोबल बढ़ाने के लिए, और क्योंकि कोरोना उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होती है, या जो पहले से किन्हीं छोटे मोटे बीमारियों से प्रभावित रहते हैं, जिनको खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है। ये ऐसा मौसम होता है जिनमें इस तरह की बीमारियों की संभावनाएं रहती हैं। तो इन सामान्य बीमारियों से बचने के लिए भी हमने हवन के अंदर वो सामग्री डाली, वैसे वो आहुतियाँ दी, और बहुत गांव का जो अपने घर का जो घी होता है उस घी का प्रयोग किया, और लोगों का मनोबल बढ़ा। लोगों में कम से कम रोग रोकने की क्षमता कहिए, या आसपास का वातावरण शुद्ध हुआ, और हवा हल्की हुई, तो लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत नहीं हुई, और वो सामान्य बीमारियों से भी बचे रहे, और उनका इम्यून सिस्टम भी ठीक रहा। तो वो लोग कोरोना जैसी बीमारी के सामने वो डट करके खड़े भी रहे। जी स्वामी जी, अगला सवाल वो यही कि कोरोना की जो महामारी उस गांव में उसने मतलब किसके माध्यम से उसने दस्तक दी? क्या मतलब कोई जैसे प्रशासन की तरफ से एक वो जो क्या नाम है संज्ञान जो लिया गया, बाद में रिसर्च भी की गई, लोगों के टेस्ट भी किए गए, तो उससे क्या चीज़ निकल करके सामने आई कि जो लोग किसान आंदोलन से जुड़े थे उन लोगों के माध्यम से ये फैला? मतलब क्या जानकारी वहाँ से मिली? सोनू जी, बहुत से मीडिया के लोगों ने मेरे को ये बात पूछी भी, कही भी कि स्वामी जी ये तो किसान आंदोलन की वजह से फैला है। लेकिन आज पूरे देश में कहिए, अभी किसान आंदोलन तो दिल्ली बॉर्डर पे है, और आप ज़्यादा जानते हैं, पत्रकार हैं, किसान आंदोलन की कवरेज भी आपने की होगी। दिल्ली बॉर्डर पर कौन कौन से स्टेट लगते हैं? उत्तर प्रदेश लगता है, या फिर हरियाणा लगता है, उधर से राजस्थान लगता है। लेकिन पूरे आप अलग अलग स्टेट में चले जाइए, और मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी चलो किसान आंदोलन की बात आपने की, तो अभी पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव की जो प्रक्रिया हुई और जिसमें लाखों लोग रहे, तो क्या उसको दोषी नहीं मानेंगे? उत्तर प्रदेश में अभी पंचायतों के चुनाव हुए हैं, अभी जिला पंचायतों के चुनाव भी हुए हैं,
तो उनमें भी जो भीड़ रही है, जो चुनाव प्रचार हुआ है, क्या वो दोषी नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप बीमार क्यों हुए, इस बात का दोष देने की बजाय सबसे बड़ी बात प्रशासन के ऊपर आती है कि आपने समय रहते किन चीज़ों को कितना संभाला। आपको पता है कि देश में आंदोलन भी चल रहा है, आपको पता है चुनाव आयोग की तरफ से कही या सरकार की तरफ से आप 8 चरणों में जो है बंगाल में चुनाव करवा रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े प्रांत के अंदर जो है चुनाव करवा रहे हैं। तो वो परिस्थितियां चल रही हैं और आप एक महामारी के दौर से भी गुजर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ठीक अगर आपको ये व्यवस्थाएं करनी हैं तो इसका कुछ न कुछ हल और सॉल्यूशन भी मुझे लगता है सरकार को निकालना चाहिए। निश्चित रूप से लोगों को सावधान तो रहना ही चाहिए, परंतु सरकार के बूते की जो बातें हैं, व्यवस्थाएं जो करनी है वो सरकार को करनी चाहिए थी और जल्दी करनी चाहिए थी। अभी तीसरी लहर की बात चल रही है तो अभी भी मुझे लगता है कि और ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। और अब मैं साथियों से भी, ग्रामवासियों से भी निवेदन करूँगा कि आप कहीं पर भी हैं, सिर्फ सरकार के भरोसे मत रहिए। सरकार इतना कुछ कर भी नहीं पाएगी और कभी भी बिना समाज के सहयोग के सरकारें, चाहे आज की सरकार हो चाहे पहले की सरकार हो, कोई सरकार बिना समाज के सहयोग के किसी बड़े इस तरह के महामारी के दौर से पार नहीं पा सकती है, उसको हराने में सक्षम नहीं हो सकती है जब तक समाज का समर्थन उसको नहीं मिलेगा। जी स्वामी जी, टिटोली को लेकर के तरह तरह की अफवाहें उड़ाई गई। किसी ने कहा कि जो रेडिएशन के कारण लोगों की मौतें हो रही, किसी ने कहा वहाँ टावर को जला दिया गया, किसी ने कहा 5G की जो टेस्टिंग चल रही है उसके कारण ये सारी चीज़ें जो जिम्मेदार है। इसके पीछे कोई भी पुख्ता प्रमाण ये नहीं दे पाया कि जो मौतें हो रही उसके पीछे जो विशेष कारण वो कोरोना की है। उसके बाद प्रशासन का संज्ञान लिया, प्रशासन के लोग आए, गांव को मैं कहूँगा क्वारंटाइन भी एक तरह से किया गया, जो सीलबंदी की गई जो है गांव की, कोई बाहर का व्यक्ति उसके भीतर प्रवेश न कर पाए। आप जब गांव वालों के बीच में गए इस चीज़ को लेकर के, विशेष करके यज्ञ की एक प्रथा को लेकर के, तब गांव वालों के भी ने क्या उनकी मानसिकता थी, क्या उन लोगों की यज्ञ के प्रति प्रतिक्रिया थी, उन लोगों का मतलब उस समय क्या उन लोगों का माइंडसेट था कि कोई ये नई चीज़ हमारे बीच में आई है, क्या मतलब लोगों का संज्ञान? सोनू जी, जब हमने बिल्कुल शुरुआत की यज्ञ की तो हालांकि लोग गाँव के आए भी थे कि यज्ञ करवाइए, पिछली बार भी यज्ञ हुआ था तो हम लोग थोड़ा सा ठीक रहे थे। तो दो बातें इसमें निकल कर के आती हैं। गांव के लोग भी आए, गांव में गए, मैं यज्ञ के साथ साथ हम लोग समझाते थे, कुछ लोग ताश खेल रहे हैं बैठे बैठे, हुक्का पी रहे हैं 15-15, 20-20 लोग एक साथ बैठे बैठे। तो मैं उनको कह रहा हूं कि जी आप प्लीज़ इस चीज़ को बंद कर दीजिए, कि हुक्का बंद कर दीजिए, आप ताश खेलना बंद कर दीजिए। तो मुझे याद है बुज़ुर्गों ने मुझे ये तक भी कहा कि स्वामी जी आपका काम धर्म का प्रचार करना है, आप धर्म का प्रचार कीजिए, इस कोरोना वोरोना को हम लोग देख लेंगे। लेकिन जैसे देखते ही देखते 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद घटनाएं बढ़ रही थी लगातार, तो लोग जो है वो समझ भी रहे थे और मैं लगातार जा रहा था। मुझे पता था कि परिस्थितियां कितनी जो है गंभीर होने वाली हैं। तो जैसे दोबारा फिर मैं उन लोगों से मिला तो आप आश्चर्य करेंगे, जो लोग मुझे कल उपदेश कर रहे थे वो आज उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से स्वामी जी कहीं ना कहीं आप ठीक हैं और हमें जागना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। तो लोगों का बड़ा अच्छा फिर रिस्पांस भी मिला, जैसा हमने कहा लोगों ने माना भी। और आपको इस बात की मैं और बता दूं आपको, प्रशासन की जैसे बात आई तो प्रशासन आया गाँव में और बहुत देर कर दी उसने आते आते, लोगों में नाराज़गी भी थी। टेस्ट करने के लिए जब पहली बार आए तो गांव के लोगों ने बहुत नाराज़गी जाहिर की और टेस्ट नहीं करवाए। तब हम गए, मैं खुद गया, मेरे जो गांव के जो साथी थे, नौजवान युवा साथी, उनकी टीम गई, राजवीर वशिष्ठ जी या तकदीर जी, जो और जो साथी थे, अमित जी थे, रजनेश जी, ये जो साथी मेरे साथ गए, लोगों से बात की। तो उसके बाद लोगों ने फिर जो है तैयारी की और अगले दिन जब टेस्ट करने के लिए टेस्ट के लिए डॉक्टर आए तो बहुत एक अच्छी संख्या में लोगों ने टेस्ट भी करवाया। और आप आश्चर्य करेंगे 700 में लगभग 134 या 135 लोग वो कोरोना पॉजिटिव मिले। लगभग 12,000 की आबादी का ये गांव है। यदि पूरे गांव की टेस्टिंग होती तो मुझे लगता है कि कम से कम 1500 के आसपास कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति इस गांव में मिल सकते थे, क्योंकि बहुत लोगों में बुखार भी था, बहुत लोगों में अलग अलग तरह के, किसी को दस्त लगे हुए थे, किसी को हार्ट प्रॉब्लम नज़र आ रही थी, किसी को टाइफाइड था। तो ये कहीं ना कहीं उस कोरोना के ही लक्षण थे जो दिख रहे थे। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन देर आए दुरुस्त आए, प्रशासन आया, उन्होंने टेस्टिंग की, जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव रहा उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुआ, लोग सावधान हुए। लोगों ने ये कह करके भी विरोध किया कि इसका कोई इलाज तो है नहीं तो हम क्यों टेस्ट करवाएं। तो शायद वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे थे। फिर हम लोग गए, काउंसलिंग की लोगों से और एक ही बात कही कि हो सकता है कि आपको कोरोना है या मुझे कोरोना है, इसका कोई इलाज नहीं है, मैं दुनिया से चला जाऊँगा। लेकिन यदि मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कोरोना है तो मैं सावधान हो जाऊंगा, मेरा जो परिवार है
उसको तो कम से कम हम लोग बचा करके ले जाएंगे, उनको बचाने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो लोग उस चीज़ को समझे और लोग आगे आए, टेस्ट करवाया उन लोगों ने, दवाइयाँ टाइम पे ली और फिर जो है आगे बढ़े। मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा, प्रशासन एक अलग विषय है और डॉक्टर एक अलग विषय है, और डॉक्टरों की जो भूमिका इस दौरान रही है सोनू जी, वो बहुत अद्भुत रही है। मैं तो कई साथियों के नाम लेता हूँ, सुरेंद्र है एक साथी, MPSW है, उनके साथ जो पूरी टीम आती है, एक इसी गाँव की एक बहन है जिसने मुझे लगता है कम से कम प्रशासन ने जितने लोगों को दवाइयाँ दी हैं उससे कम से कम 10 गुना लोगों को उस बहन ने अपनी तरफ से दवाइयाँ दी हैं। परवीन कुंडू जी, उसका भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। वो गांव के लोगों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए वो खड़ी रही, अपने हॉस्पिटल का सारा काम छोड़ करके वो बहन इस गाँव में रही और उसने बड़ा लोगों का जो है सहयोग किया, और मुझे लगता है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है इस गाँव में इस समस्या को एक तरह से मेन स्ट्रीम में लेकर के आने में। जी स्वामी जी, यज्ञ की अगर बात करें, सबको पता यज्ञ जो है बहुत प्राचीन विधा है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, किसी प्रकार का कोई आडंबर दिखावा, बनावट या दिखावट की चीज़ इसके भीतर सम्मिलित नहीं होती। परंतु जो बड़े चैनल हैं, जी न्यूज़ की बात करें, न्यूज़ 24 की बात करें, तो उन लोगों ने कहा कि ये कोई नई चीज़ कहाँ से लेकर के आए हैं, खास करके आर्य समाजी, और इन चीज़ों से क्या परिवर्तन हुआ। कोरोना इतनी भयंकर महामारी जहाँ सारी चीज़ें आज फैल हो चुकी हैं, तो जो है इस यज्ञ के माध्यम से कोरोना को कैसे हराया जा सकता है, तो क्या प्रतिक्रिया लोगों की थी और उसका जवाब आपने किस प्रकार पेड़ दिया है? सोनू जी देखो, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें इग्नोर कर देनी चाहिए। जी न्यूज़ या न्यूज़ 24 कोई अंतिम हस्ताक्षर नहीं है किसी बात के लिए, ठीक है। उन्होंने प्रतिक्रिया की और बहुत मतलब गैर जिम्मेदाराना प्रतिक्रिया की दोनों चैनल्स ने, और उन्होंने कहा कि टोटके का सहारा लिया जा रहा है। और जब वो यज्ञ की वैज्ञानिकता को यदि वो समझते होते, यदि उनको इतना सिर्फ इतना मात्र पता होता कि जब गाय का घी डाला जाता है आग के ऊपर, आप सामग्री क्या होती है बाद की बात है, उसमें क्या डालेंगे आप क्या नहीं डालेंगे, उसमें जावित्री डालेंगे, जायफल डालेंगे, लौंग डालेंगे या इलायची डालेंगे या अन्य किसी भी प्रकार के जो है मिष्ठान जो है वो भी डालेंगे। यदि उनको सिर्फ इतना भी पता हो कि आग के ऊपर जब देसी घी डाला जाता है गाय का, तो उसमें फॉर्मल्डिहाइड गैस पैदा होती है, और वो इतनी पावरफुल गैस होती है, इतनी ताकतवर गैस होती है, जो जिस एरिया में जाती है उसको कीटाणुओं से रहित करती हुई चली जाती है। तो इन दिनों में खास करके जब सीलन होती है, बरसात का दौर होता है, ताज़ा गेहूं कट करके गई हैं, उसकी जो बहुत न्यूज़ 24 के व्यक्ति को तो ये नहीं पता होगा कि गेहूं की पना किसको बोलते हैं। गेहूं की जो एक तरह से गर्द होती है या धूल होती है, वो इसमें लोगों को बीमार करती है, जिसमें खांसी जुकाम और आंखों में जलन इस तरह की चीज़ें होने की संभावनाएं रहती है। तो वो ये यज्ञ की वैज्ञानिकता को वो लोग जानते ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कर्म कांड से जोड़ करके इस प्रक्रिया को देख रहे हैं। तो हमने उस समय यज्ञ किया और बहुत बड़ा यज्ञ किया। न्यूज़ 24 ने शायद वो वीडियो दिखाई भी होगी, जिसमें कम से कम 6 फुट ऊंची लपटें दिख रही हैं बहुत बड़ी कढ़ाई के अंदर यज्ञ कुंड की, और मुझे लगता है कि वो ऊंची उठती हुई लपटें हमें ये संदेश दे रही थी कि आपको ऊपर की तरफ बढ़ना है, आगे की तरफ जाना है। ये सामान्य जो प्रतिक्रियाएं चैनल के लोग करते हैं, ये अनभिज्ञता के कारण करते हैं, इनको नॉलेज नहीं होती, या ये जानबूझ करके किन्हीं चीज़ों के ऊपर टीका टिप्पणी करने का अपना एक मन बना करके रखते हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित शायद ही कुछ लोग होंगे। मैंने तो न्यूज़ 24 को लिखा भी था, मैसेज भी भिजवाया किन्हीं साथियों के माध्यम से कि उनको आप भेजिए, यदि वो कहेंगे तो आर्य समाज के विद्वान आपको आपके चैनल पर आकर के यज्ञ की वैज्ञानिकता को सिद्ध करके दिखाएंगे भी। जी स्वामी जी, आपने जो है एक चीज़ प्रारंभ की, उस चीज़ को आज यत्र तत्र सर्वत्र आज देखा जा रहा है। देश ही नहीं विदेशों में भी आज निरंतर यज्ञ हो रहे हैं, और जो है देश की तो अगर बात करें तो लगभग हर प्रांतों में आज जो है चारों तरफ बहुत बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जा रहा है। गाँव की यदि बात करें तो गाँव के लोग बेहद सक्रिय होकर के ट्रैक्टर के अंदर बहुत बड़ा जो है वो कढ़ाया जो रख करके उसके अंदर समिधाएँ भी है, उत्तम प्रकार की सामग्री भी है। ये चीज़ें मतलब एक तरह से इन चीज़ों को पकड़ा लोगों ने बहुत तेज़ी से, और आज हर जगह जो है यज्ञ की धूम आज दिखाई दे रही है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सोनू जी, बड़ी खुशी की बात है कि मैंने आग्रह किया था, जैसे हमने टिटोली में शुरू किया और लोगों का मनोबल बढ़ा। मैंने जैसे पहले कहा था, मत मानिए आप, मैं भी नहीं मान रहा कि कोरोना जो है वो यज्ञ से कोरोना चला जाएगा। दूसरी बात है कि उस समय लोगों को के मनोबल को बढ़ाने की ज़रूरत थी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन से ना हार जाएं लोग, इसलिए हम लोग यज्ञ को लेकर के चले और पूरे वातावरण शुद्धि महाअभियान हमने शुरू किया और लोगों से आग्रह किया कि आर्य समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें कम से कम 1000 संस्थाएं आगे आकर के इन बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन सड़क चौराहों के ऊपर कीजिए, ताकि आसपास का वातावरण शुद्ध हो, लोगों का मनोबल बढ़े और उसका बड़ा
अच्छा परिणाम देखने को मिला सोनू जी। बहुत देखते ही देखते आज 2500 से ज़्यादा स्थानों के ऊपर यज्ञों के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हम लोग टिटोली की बात करें, टिटोली में यज्ञ हुआ, खिडवाली में यज्ञ हुआ, घुसकाणी में, जिंद्राण में, ये जो आसपास के गांव हैं इनमें यज्ञ हुआ। और कितने साथियों को मैं नाम गिनाऊं, खुद अगर टिटोली की हम लोग बात करें, भाई अजय जी जिन्होंने खुद ट्रैक्टर ट्रॉली दे करके हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाया। दोनों स्वामी जी, पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, स्वामी चंद्रवेश जी, उनका पूरा सहयोग मिला। स्वामी ब्रह्मानंद जी का, हमारी दोनों बहनें हैं प्रवेश पूनम, उनका बड़ा सपोर्ट मिला। गांव की यदि हम बात करें, राजवीर वशिष्ठ जी की बात करें, भाई रजनेश जी की बात करें, मनीष जी की बात करें, नवीन, अमित, प्रवीण जी, ये सब, ये पूरी टीम साथ में चली। और उनके माध्यम से भाई जयवीर आर्य जी जो इसमें जिनका बहुत विशेष सहयोग रहा, हमने लगभग 2-3 बार पूरे गांव के घर घर जा कर के हमने, जिसको धूम कहते हैं, उसका आयोजन किया। तो जयवीर जी की पूरी टीम जो एक तरह से युवा साथी हैं, पहली बार शायद इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में नौजवान साथी निकले और उन्होंने कहा कि हम गांव में काम करेंगे। तो ये गांव की बात थी। हमें यदि बात करूँ मोखरा में, विजेंद्र शास्त्री जी, राजवीर जी, एकता जी, इन लोगों ने बड़ा आगे बढ़ करके काम किया। फरमाना में डॉक्टर राजेश जी, नफे सिंह जी, सतबीर जी, इन सब ने जो है आगे बढ़ करके काम किया। हरियाणा में ही कितने ही आप उनकी बात करें, वेद प्रचार मंडल जज्जर की बात करें, वहाँ के सभी साथी जो है इस काम में लगे हुए हैं। हिसार में दलवीर जी और उनके जो साथी हैं सत्यप्रकाश जी, सत्यपाल जी, ये सब लोग लगे हुए हैं। जयवीर सोनी जी, हिसार में इन्होंने इस कमान को संभाला। जींद की हम बात करें, आप खुद उसमें शामिल रहे, करमपाल जी और ब्रह्मचारी अग्निदेव जी, इन्होंने उस मोर्चे को संभाला है जींद में। कैथल की हम लोग यदि बात करें, प्रिंस आर्य जी, धर्मवीर आर्य जी और जयपाल आर्य जी, होशियार सिंह जी, इन सब ने इस मुहिम को संभाला। अम्बाला की बात करें, मनोज शास्त्री जी और उनकी पूरी टीम ने इस कार्यक्रम को संभाला है। हम करनाल की बात करें, भाई दिलबाग जी और उनकी पूरी टीम, आर्य समाज घरौंडा की टीम ने भी, और केंद्रीय सभा जो करनाल की है, उन्होंने बड़े व्यापक स्तर के ऊपर इस काम को जो है वहाँ किया। सोनीपत में प्रिंसिपल आज़ाद सिंह जी ने इस काम को आगे बढ़ाया। और नारनौल में भाई आज़ाद सिंह जी पूनिया, उन्होंने तो मंदिर में जाकर के भी यज्ञ किया और गांव-गांव में इस यज्ञ कुंड को घुमाने का काम किया। ये मैं हरियाणा की बात करूं। राजस्थान की अगर आप बात करेंगे, जोधपुर है, जालौर है, शिवगंज है, पाली है, ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये इसमें तो मुझे लगता है कम से कम 500 घर ऐसे होंगे जहां दैनिक यज्ञों का संकल्प लिया गया। आप पूरा ऊपर चले जाइए, जम्मू कश्मीर की जो आर्य प्रतिनिधि सभा है, उन्होंने भी वहाँ पर यज्ञ की वो जो है छोटे से एक रिक्शा में लेकर के यज्ञ कुंड को जो है गलियों में घुमाया है। यदि हम हिमाचल की बात करें तो वहाँ पर भी महावीर जी हैं, आचार्य महावीर जी, उन्होंने हिमाचल में इस पूरे सिस्टम को संभाला। दयाकृष्ण कांडपाल जी, गोविंद भंडारी जी, इन्होंने उत्तराखंड में। और यदि हम हरिद्वार के आसपास की बात करें तो हरिद्वार के आसपास भी बहुत से साथियों ने जो है इस काम को संभाला। सहारनपुर में विपिन जी और रवि जी, उन्होंने इस काम को संभाला है। तो मैं कितने नाम गिनाता आपको चला जाऊं। मुजफ्फरनगर में बहुत से साथियों ने इस काम को संभाला है। बरनावा में कपिल शास्त्री जो उनकी पूरी टीम ने इस काम को संभाला है। गुजरात में अहमदाबाद और इधर आसपास में बहुत से साथियों को मेरे पास फ़ोन आया कि सामग्री कौन सी स्वामी जी मिलानी है। ये लोग बड़े व्यापक स्तर पर काम कर रहे हैं और बड़ी खुशी हुई मुझे जब कर्नाटक से मेरे पास फ़ोन आया भाई विवेकानंद जी का। उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम लोग यहाँ ये काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको खाना बांट रहे हैं, लेकिन हम इस ट्रैक्टर ट्रॉली वाले यज्ञ की शुरुआत करना चाहते हैं। तो अभी मैंने कल ही उनको 50 किलो सामग्री का यहाँ से ऑर्डर किया है और वो कर्नाटक में पहुँच जाएगी, तो वो यज्ञ यात्रा को वहाँ पर शुरू करेंगे। मैं 500 से ज़्यादा व्यक्तियों के नाम सोनू जी यहाँ बता सकता हूँ आपके चैनल पर, जो लोग इस मुहिम में बड़े व्यापक स्तर पर कार्य करने में लगे हुए हैं। कितने गुरुकुल हैं आर्य समाज के जो दैनिक यज्ञ कर रहे हैं। आर्य समाज, यदि हम भारत से बाहर की भी बात करें तो बाहर के लोग भी यज्ञों की इस परंपरा को जो है दैनिक यज्ञों की परंपरा को शुरू किए हुए हैं। यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमरजीत शास्त्री जी वहाँ न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, वहाँ वो दैनिक यज्ञ कर रहे हैं वहाँ बैठे हुए। दक्षिण अफ्रीका में खुद वहाँ के भाई प्रबोध जी, डॉक्टर रामविलास जी, बहन साधना जी, इन्होंने मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ भेजे जिनमें वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो लोकल लोग यज्ञ कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। तो इस यज्ञ की परंपरा को व्यापक रूप से शुरू करने का श्रेय मैं कहूँगा कि इस कोरोना को ही जाता है। इस कोरोना की वजह से शायद ये परंपरा पड़ी और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। कौन कितना विरोध कर रहा है ये कोई खास बात नहीं। हम तो महर्षि दयानंद के शिष्य हैं, उनकी प्रेरणा से इस काम को शुरू किया। पूज्य स्वामी आर्यवेश जी के निर्देशन में शुरू किया। जब खुद स्वामी दयानंद जी का लोग विरोध करते थे, हम तो बहुत सामान्य से लोग हैं, उनके कार्यकर्ता उनके एक सिपाही के रूप में खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यज्ञ की प्रतिस्थापना पुनः हुई है और मैं उन सभी साथियों का यहाँ सोनू जी के इस कार्यक्रम के माध्यम से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिनका मैं नाम नहीं ले चुका। चाहे दलपत सिंह जी की बात हो, शिवदत्त जी की बात हो, चाहे भंवर जी की बात हो,
चाहे चांदमल जी की बात हो, हरि सिंह जी की बात हो, या और जो अन्य साथी बिरजानंद जी की बात हो, जो इस पूरी मुहिम में जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्टेट में जुड़े हुए हैं, जिनका मैं यहाँ वही फिर दोबारा कह रहा हूँ कि सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट मेरे पास है। तो इन सभी साथियों का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस मुहिम को एक आंदोलन के रूप में शुरू किया और ये यज्ञ आंदोलन आज घर घर जो है वो पहुँच रहा है। जी स्वामी जी, ये थी बात अभी तक यज्ञ के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीज़ों को चलाया गया। अब बात करते हैं प्रमुख मुद्दे की। प्रमुख मुद्दा ये रहा स्वामी जी कि जब जो है ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, मरीजों ने जब लगातार दम तोड़े, हर जगह से लगातार तरह की रिपोर्टें आई, काला बाजारी की चीज़ें आई, बिना ऑक्सीजन के जो है हज़ारों लोगों ने बहुत भयंकर तरीके से जो तड़पते हुए दम तोड़ा। उस समय आर्य समाज विशेष करके स्वामी जी की तरफ से जो है एक वक्तव्य जारी किया गया कि जितने भी आर्य समाज की संस्थाएं हैं सब कम से कम उनको जो है वहाँ एक ऑक्सीजन जनरेटर वो जो है अपने पास अवश्य रखे ताकि समय रहते लोगों के जीवन को बचाया जा सके। और उन्होंने सबसे पहले शुरुआत भी अपने यहीं से की, स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम में ऑक्सीजन बैंक खोला गया दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से। तो उसके विषय में भी जो है अवश्य दर्शकों को आप जरूर बताएं कि कैसे उनको वो चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं यहाँ से। सोनू जी, निश्चित रूप से तीनों पक्षों पर काम चल रहा था। हम यज्ञ भी हमने शुरू किया, या जहाँ जहाँ पर भी यज्ञ हो रहा था वो साथ साथ में ज़रूरतमंदों को भोजन भी बांट रहे थे। यदि हम दिल्ली की बात करें तो निर्मल गौराना जी, और ये नहीं कि आप एक समय का भोजन आप उनको दे रहे हैं, पूरे एक महीने का एक परिवार को 1 महीने के लिए भोजन, और 1100 परिवारों को इस तरह से भोजन जो है मतलब सूखा जो सामग्री है वो बांटी गई है इस पूरे पिछले 1 महीने की हम लोग यदि बात करें, और वो चल रहा है, निरंतर बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मास्क बांटना है, सैनिटाइज़र बांटना है और लोगों को मोटिवेट करना है, ये काम निरंतर चल रहे थे। तो हम लोग टिटोली में जिस तरह की बात करें, मुझे बड़ा कष्ट आता है उस बात के ऊपर कहते हुए। हमारा एक नौजवान साथी, लगभग 32-33 वर्ष का एक साथी है, सुनील कुंडू जी का मेरे पास फ़ोन आया, बड़े अच्छे, वो भी आर्य समाज के परिवार से हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मित्र हैं काला कुंडू जी और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, स्वामी जी क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि यहाँ अपने पास तो अभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, आप एक बार पीजीआई में बात करो। तो पीजीआई में उसने बात की, वो रिकॉर्डिंग आज भी उनके पास है सुनील जी के पास। तो वहाँ पर भी उन्होंने एक तरह से मना कर दिया कि यहाँ तो हमारे पास ऑक्सीजन अभी अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने जिस तरह का ब्लैक चला, और वो उन्होंने, मैं उस बात का जिक्र नहीं करना चाहूँगा कि कितने पैसे में उन्होंने लिया, तो उन्होंने किसी एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट से वो मंगवाई और उनको ऑक्सीजन दी। उसको लेकर के वो पीजीआई भी गए, वहाँ भी उनका एडमिशन नहीं हुआ। फिर वो सिविल हॉस्पिटल गए, वहाँ भी उनका एडमिशन नहीं हुआ। देन वो बहादुरगढ़ गए और 10 दिन के लंबे संघर्ष के बाद लास्ट में वो साथी ज़िंदगी और मौत की जंग में हार जाता है। उसके पिताजी, आप आश्चर्य देखिए, उस परिवार की स्थिति देखिए। एक परिवार में एक ही लड़का है, उसकी सिर्फ एक लड़की है, पिताजी जो है वो भी बीमार है, पिताजी की सिर्फ एक किडनी है, और 10 लाख रुपए लोगों से उधार लेकर के वो अपने बेटे की ज़िंदगी को बचाने में लगा देता है और वो ज़िंदगी नहीं बचा पाता है। ऐसी परिस्थिति में फिर मुझे ये लगा कि यदि उसको समय रहते ऑक्सीजन मिल जाती, वो ऑक्सीजन उसको 5-6 घंटे पहले मिल जाती, तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती। तो स्वामी जी से बात हुई, आर्यवेश जी से, और आज स्वामी आर्यवेश जी ने फिर दक्षिण अफ्रीका में बात की। डॉक्टर रामविलास जी जो पहले आर्य प्रतिनिधि सभा दक्षिण अफ्रीका के प्रधान रहे हैं, भाई प्रबोध जी से बात हुई, बहन आरती सानंद जी जो अभी प्रधान हैं दक्षिण अफ्रीका आर्य समाज की, उनसे बात हुई। और विशेष बात हुई, बहुत छोटी है हमारी बहन है साधना रामकलाश, उसने भी बहुत हौसला दिखाया। और वहाँ स्वामी वेदानंद जी हैं, उन्होंने भी बहुत आगे बढ़ करके इसमें जो है एक तरह से सपोर्ट किया कि हाँ करना है। अनेश रामकलाश जी या विनोद रामकलाश जी या और हमारे जो साथी जिनके मैं नाम यहाँ पर भी नहीं ले पा रहा हूँ, उनका विशेष सहयोग रहा। और उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम इस मामले में आपकी मदद करेंगे। तो उन्होंने ये बल्कि ये पूछा कि हम कितने रुपए भेजें, तो स्वामी जी ने स्पष्ट मना किया कि कोई रुपया भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप इंस्ट्रूमेंट्स भेजिए। क्योंकि यहाँ पर जो 30-40 हज़ार रुपये में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आता था 5 लीटर का, वो 70 और 80 हज़ार रुपये में ब्लैक में मिल रहा था। और जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो 10 लीटर का होता था, वो यहाँ जो 60-70 हज़ार रुपये में आता था, वो 1.5-2 लाख रुपये में लोग ब्लैक में उसको दे रहे थे। तो उनको जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि ठीक है स्वामी जी हम लोग भेजते हैं। और बहुत जल्दी में उन्होंने वहाँ पैसा इकट्ठा किया और उन्होंने यहाँ 2 दर्जन के लगभग ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भेजे। और पहली खेप उनकी आई और उसके बाद वो एक तरह से राहत का काम चला। आज भी टिटोली में
कितने लोगों के पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गए हुए हैं। बोहर गांव में गया हुआ है, रोहतक के कुछ गांव में गए हुए हैं। एक परिवार तो बंगाल का था जो यहाँ नौकरी करता था किसी पीजी हॉस्टल में, शायद एक पाचक की भूमिका में काम करता था या पाचक लगा हुआ था। उसकी पत्नी बीमार हुई, भागवती जी, उनको ज़रूरत पड़ी। तो आज मैं कह सकता हूं कि आसपास के क्षेत्र में, न सिर्फ टिटोली बल्कि आसपास का जितना भी क्षेत्र है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र जहां पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, उनके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का काम किया। और इसका सबसे पहला श्रेय जाता है आर्य समाज दक्षिण अफ्रीका को। उनके बाद ही आर्य समाज अमेरिका भी आगे आया। उन्होंने दिल्ली के लिए जो है ऑक्सीजन दी। दिल्ली की जो आर्य समाजों में ऑक्सीजन रखी गई वो आर्य समाज दक्षिण अमेरिका की तरफ से रखी गई। और आज ही बड़ी खुशी की बात है कि अभी मेरे पास ईमेल आया है, आर्य समाज केनिया या आर्य प्रतिनिधि सभा ईस्ट अफ्रीका, उसकी तरफ से भी लगभग 2 दर्जन के आसपास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन्होंने जो भेजे हैं वो आज हमें अवेलेबल हो गए। एयरपोर्ट पे वो पहुंच चुके हैं और शायद कल तक वो आश्रम में पहुंच जाएंगे। और उन्होंने 50 ऑक्सीमीटर भी भेजे। दक्षिण अफ्रीका ने 300 ऑक्सीमीटर भी भेजे हैं, वो भी अगले 1 सप्ताह में हमें मिल जाएंगे। और उनके अलावा हमारे ही साथी हैं पूज्य स्वामी आर्यवेश जी के बहुत ही अजीज़ जेमिनी सॉल्यूशंस के मालिक भाई विशाल मलिक जी, उन्होंने भी 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इस मुहिम के लिए दिए हैं। और बहुत से साथी अमेरिका से भी, और बहुत से साथी हमारी बहन हैं स्नेह बाला जी, देव बाला जी, नरेंद्र जी, या इनके साथ साथ और जो लोग हैं जो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, वो इसमें मदद कर रहे हैं। और बड़े व्यापक स्तर पर हम लोग इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं है कि अब हमने कंट्रोल कर लिया है या कोरोना कंट्रोल हो गया, ऐसा नहीं है। तीसरी फेज जिस तरह से बता रहे हैं और उसमें बच्चे प्रभावित होने का जो डर है, उसके लिए भी पहले से कुछ तैयारी करके रखनी पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं कि आने वाले समय में हम किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना करने में सफल हो सकें। तो ये सारा का सारा श्रेय मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि आर्य समाज दक्षिण अफ्रीका को जाता है। उन्होंने एक मुहिम को शुरू किया और उसके बाद फिर आर्य समाज के विदेशों में जो अन्य शाखाएं, चाहे वो अमेरिका हो उन्हीं से प्रेरित होकर के, चाहे ईस्ट अफ्रीका है उन्हीं से प्रेरित होकर के वो लोग इस मुहिम से जुड़े और वो आगे। जी स्वामी जी, अब आज का जो अंतिम सवाल स्वामी जी से ले लेते हैं। स्वामी जी, अनेकों लोगों ने हमसे ये पूछा कि वर्तमान में टिटोली की हालात अब कैसे हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं, तो इसी का जवाब आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में हालात कैसे हैं, नियंत्रण में हैं, नियंत्रण से बाहर हैं, कैसी परिस्थितियाँ हैं? सोनू जी, हालात अभी नियंत्रण में हैं। हालांकि प्रशासन ने कोविड केयर सेंटर बनाया, और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ जब परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तो उस समय शिकायत नहीं, सहयोग किया जाता है। प्रशासन को जैसा करना चाहिए था वैसा वो नहीं कर पाया। कोविड केयर सेंटर बना, आर्य समाज ने भी वहाँ बेड दिए, परंतु आप आश्चर्य करेंगे आज तक उसमें कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं है या कोई डॉक्टर उसमें उस लेवल का उपलब्ध नहीं है। आप ऑक्सीजन दे रहे हैं या कुछ और देनी है आपको, तो आपने एक आयुर्वेद का डॉक्टर छोड़ रखा है, कोई मेडिकल की जो स्टाफ है वो नहीं है। तो उन्होंने एक अपनी की औपचारिकता, तो पर फिर भी गांव खुद से सचेत हुआ, सावधान हुआ। और प्रशासन ने जिस तरह की टेस्टिंग की, उसके बाद जो दवाइयाँ दी गई उसका भी लाभ मिला। तो अभी हालात कंट्रोल में हैं सोनू जी, पर ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल ठीक हैं, अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कोरोना जाता जाता भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो टिटोली की स्थितियां तो कंट्रोल में हैं। अभी भी लगभग 100 के आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, वो होम क्वारंटाइन थे और वो बहुत रिकवर भी कर रहे हैं। तो पिछले 7-8 दिन में ऐसी कोरोना के नाम पे या बुखार के नाम पर किसी कोई घटना जो है अभी नहीं हुई है। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा अब आशीर्वाद बनाए रखे इस गांव के ऊपर भी और पूरे देश के ऊपर भी, ताकि कोरोना जैसी बीमारी से कोई व्यक्ति मरे। तो गांव के लोगों से भी, सभी से मैं पुनः ये निवेदन करता हूं कि और ज़्यादा सावधान रहेंगे तो हम इस जंग को ज़रूर जीत जाएंगे। तो साथियों, ये आज की हमारी विशेष पेशकश कोरोना काल, उसमें आर्य समाज की भूमिका और यज्ञों की परंपरा कितनी विशेष रही, आज कैसे चीज़ें चल पा रही हैं, टोटोल की वर्तमान स्थिति क्या, उन सारी चीज़ों के ऊपर बेहद संक्षेप में बहुत विस्तृत रूप से आदरणीय स्वामी आदित्य वेश जी के साथ हम परिचर्चा कर रहे थे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और देखते रहिए मिशन आर्यवर्त। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। होश उड़ाए प्रमाणों से, वेद शास्त्र के व्याख्यानों से, तर्क युक्ति की चट्टानों से पार ना पाए सब घबराए, पार ना पाए सब घबराए।
होश वो सबके उड़ा गया, ऋषि वेदों वाला आ गया, और ऋषि वेदों वाला आ गया। और पीर पर आई धर्म सच्चाई राष्ट्र में आके फैला गया, ऋषि वेदों वाला आ गया, और ऋषि वेदों वाला आ गया, और ऋषि वेदों वाला आ गया, और ऋषि वेदों वाला आ गया। वेदों वाला, वेदों वाला, वेदों वाला, ऋषि वेदों